Assalamu alaikum, my dear children. How are you? I hope you'll be fine and you'll be doing really good. Today we are going to start our next unit, that is unit number 7, sports and games. The unit actually is about the sports and the games and its importance and its benefits and its kinds. And what we'll be doing, we will first read the unit, and paragraph wise I'll be explaining that what is there in the paragraphs. So let's start and read the first paragraph. Sports and games are full of fun for everyone. Children make friends for playing different games. These develop good health and sense of sharing. They learn to participate and work in group. This helps them to know the people around them. Children learn to accept the feelings of victory and defeat. Sports help them to become leaders. They teach them the value of time as well. जैसे कि इस पैराग्राफ में आपने सुना कि कितनी इम्पॉर्टेंस है, कितनी अहमियत है गेम्स की और स्पोर्ट्स की। एक तो ये फ़न होता है, फिर ये कि हमारी हेल्थ जो है इससे काफ़ी इम्प्रूव होती है, फिर ये कि हमारे अंदर सेंस ऑफ शेयरिंग जो है वो पैदा होती है। इसके अलावा हम या बच्चे जो है वो ग्रुप्स में काम करना सीखते हैं और ये हमें हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको जानने में भी हमारी मदद करते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट गेम्स डिफरेंट लोगों के साथ खेलते हैं तो हमें ज़ाहिर है कि उनको जानने का मौका मिलता है। इसके अलावा हमारे अंदर जो फीलिंग्स, जो एहसासात पैदा होते हैं जीतने के या हारने के, हमने उनके साथ मुताबिकत कैसे इख्तियार करनी है ये हमें वो भी सिखाती हैं गेम्स। और सबसे बढ़ के हमें जो वक्त की कदर है, वक्त की कदर करना सिखाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ 2, There are games played in the ground like cricket, hockey, kabaddi, etc., which are called outdoor games. There are indoor games as well like Ludo, Carom, etc., which we play with our parents and siblings. Nowadays, we also play many video and computer games. Through family games, a home becomes more cheerful. Children learn a lot when they play with their elders. इस पैराग्राफ में असल में ये बताया गया है कि बहुत सारी गेम्स होती हैं, इंडोर होती हैं, कुछ आउटडोर होती हैं, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी वगैरह। ये घर के अंदर नहीं खेले जा सकते, ये आउटडोर गेम्स होती हैं। कुछ इंडोर होती हैं जो फैमिली के साथ बैठ के, बहन भाइयों के साथ या वालिदैन के साथ बैठ के हम लोग खेलते हैं, जैसे कि लूडो होती है या कैरम होता है। इसी तरीके से आजकल कुछ और भी गेम्स होती हैं जो जैसे कि वीडियो गेम्स हैं या कंप्यूटर गेम्स हैं। बच्चे जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं इन गेम्स को और घर पे बैठे बैठे जो है वो ये गेमें खेलते हैं। तो इस तरह जब हम बड़ों के साथ खेलते हैं तो एक बड़ा अच्छा घर का माहौल बन जाता है और बहुत फ़न और बड़ा मज़ा आता है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट पैराग्राफ। इन आवर सोसाइटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर चिल्ड्रन टू प्ले. There are many grounds near homes where children gather after school in the evening to play local games. Girls and boys run around to play the games they like. Girls enjoy swings more, whereas the boys love to go round and round with a hanging tire. Skipping rope is also very popular, which gives energy and strength to the body. Children learn to interact with each other through games. It adds confidence and helps to develop leadership qualities. ये था हमारा लास्ट पैराग्राफ। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो गेम्स हैं, जो खेल हैं, वो कितना ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए। अक्सर क्या होता है कि जो घर के बाहर ग्राउंड्स बने होते हैं, जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ बच्चे जो है वो वहाँ पे जमा होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेलते हैं। जो लड़कियाँ होती हैं वो ज़्यादातर झूले झूलती हैं और जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर वो जो एक टायर सा लटका होता है और उस गोल गोल घूमता है, तो वो उस टायर के साथ लटक के जो है वो खुश होते हैं, वो गेम खेलते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का, मतलब एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का मौका मिलता है बच्चों को, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है बच्चों को। तो इससे उनके अंदर कायदाना सलाहियतें भी पैदा होती हैं और इसके अलावा उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है। ये सारी जो फ़ायदे हैं वो हमें तब हासिल होते हैं जब हमारे बच्चों को मौका मिलता है खेलने का। तो उम्मीद है कि आपको इस लेसन से, इस सबक से ये समझ में आया होगा कि गेम्स और स्पोर्ट्स हमारे लिए कितने अहम होते हैं, उसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं
और आप अपनी ज़िंदगी का ज़रूर हिस्सा बनाएंगे इन गेम्स को और इन स्पोर्ट्स को, और ज़रूर हिस्सा लेते रहेंगे। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अगले नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।